बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी का टिकट कंफर्म हो गया है दिल्ली के लिए। मतलब ये कि सुशील कुमार मोदी राज्यसभा जा रहे हैं और निर्विरोध चुन करके जा रहे हैं। मतलब उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं आया। सुशील मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है और आज नामांकन का आखिरी दिन, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं उतरा। मतलब ये कि सुशील मोदी जैसे ही नाम वापसी की समय सीमा खत्म होगी 7 दिसंबर को, उसके बाद निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे और वो राज्यसभा चले जाएंगे। बिहार की राजनीति में लंबे वक्त तक सुशील मोदी ने काम किया और सुशील मोदी के दिल्ली जाने या राज्यसभा जाने से एक तरफ जहां नीतीश कुमार को खुशी हो रही है कि उनके पुराने सहयोगी अब केंद्र में जा रहे हैं, हालांकि उनको इस बात का मलाल भी है कि इस बार वो डिप्टी सीएम की भूमिका में नहीं है, लेकिन न केवल सुशील मोदी के सबसे करीबी मित्र या सबसे नज़दीकी नीतीश कुमार खुश हैं, बल्कि सुशील मोदी के जो कट्टर दुश्मन हैं लालू प्रसाद यादव, वो भी खुश हैं। अब लालू यादव सुशील मोदी के राज्यसभा जाने से क्यों खुश हैं, यही हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बिहार में अब तक सुशील कुमार मोदी ने जो राजनीति की है वो लालू यादव या उनके परिवार के विरोध की राजनीति रही है उनकी। सुशील मोदी हर दिन लालू परिवार पे हमला बोलना, उनको घेरना, नए सवाल खड़े करना, लालू परिवार की संपत्ति, उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले, जो घोटाले और बाकी तरह के जो मामले रहे हैं, उन तमाम मामलों पर सवाल उठाते रहे हैं। और यही उनकी राजनीतिक पूंजी रही है बिहार में। जो बिहार की राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, उनको पता है कि सुशील मोदी किस आधार पे बिहार में अब तक राजनीति करते रहे और उनका अगर राजनीतिक कद दिन ब दिन बड़ा हुआ तो उसमें लालू परिवार की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र जो है वो लालू परिवार को बनाया, लालू प्रसाद यादव को बनाया, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को बनाया। और इसके कई उदाहरण हैं और वो दौर भी हमने देखा है, उसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि साल 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और लालू यादव के साथ नीतीश कुमार जब सरकार में थे तो यह सुशील कुमार मोदी ही थे जिन्होंने लगातार हर दिन निशाना साधा लालू परिवार के ऊपर, एक से एक उनकी संपत्ति को लेकर के खुलासे किए और हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते थे। नतीजा ये हुआ कि एक तो लालू परिवार पर वो निशाना साधते थे सुशील मोदी और सवाल नीतीश कुमार से करते थे, तो नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होती थी, बहुत असहज हो जाते थे नीतीश कुमार की क्या जवाब दें कि उनके साथ जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या उनके खिलाफ ऐसे मामले हैं, उन पर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। और नतीजा ये हुआ, धीरे धीरे एक माहौल तैयार हुआ, नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए और सबको पता है कि 2017 में वो बीजेपी के साथ चले आए। अब एक बार फिर वो बीजेपी के साथ चुनाव जीत करके आए हैं और बिहार में मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन किया और सुशील मोदी को इस बार बिहार में नहीं रखा, बिहार की राजनीति से अलग उनको केंद्र की राजनीति में ले जाने का फैसला किया। नतीजा सामने है, सुशील मोदी राज्यसभा की जो एक सीट जो रामविलास पासवान जी के निधन के बाद खाली हुई उस पर कैंडिडेट बनाए गए और वो निर्विरोध चुन करके जा रहे हैं। सुशील मोदी की इस विदाई से या बिहार की राजनीति से उनके दूर होने और केंद्र में जाने से लालू यादव बेहद खुश हैं। लालू यादव के जो करीबी लोग हैं और जो आरजेडी के अंदर की खबरों पर जिनकी नज़र रहती है, उनका ये कहना है कि लालू यादव इस बात से सुकून महसूस कर रहे हैं कि सुशील मोदी अब कम से कम बिहार में राजनीति नहीं करेंगे। मतलब अगर वो केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं तो केंद्र में उनको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पार्टी अगर चाहे तो उनको मंत्री बना दे, पार्टी चाहे तो वहाँ पर उनको साइडलाइन रखे, मतलब जो मर्जी हो बीजेपी की, लेकिन कम से कम सुशील मोदी बिहार में नहीं रहेंगे। तो अब लालू यादव के ऊपर या उनके परिवार के ऊपर उनका जो निशाना है या वो जो जिस तेवर के साथ वो अटैक करते हैं वो नहीं करने वाले हैं या वो माहौल अब नहीं रहेगा। एक बात ये। दूसरी बात, एक चर्चा हुई कि सुशील मोदी के खिलाफ राज्यसभा में कैंडिडेट दिया जा सकता है। आरजेडी ने कहा कि एलजेपी यानी चिराग पासवान अगर चाहें तो रामविलास पासवान की पत्नी को वो कैंडिडेट बना दें, हम समर्थन करेंगे। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, जब ये ऑफर तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया, मतलब पार्टी के प्रवक्ता और जो पूर्व विधायक हैं शक्ति सिंह यादव, उनका बयान आया, वैसे ही लालू यादव ने एक मैसेज भिजवाया तेजस्वी यादव के पास और कहा कि ये गलती करनी भी नहीं है। वही लालू यादव जो एक हफ्ते पहले तक बिहार में स्पीकर पद के चुनाव के लिए बीजेपी विधायक को सीधे फ़ोन लगा रहे थे, जो सुशील मोदी ने ही आरोप लगाया और ऑडियो जो वायरल सामने आया और उस मामले में बाकायदा लिखित कंप्लेन जो बीजेपी के विधायक हैं ललन पासवान उन्होंने करी है। तो वही लालू यादव जो स्पीकर के चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट को जितवाना चाहते थे, आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया था,
वो लालू यादव इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि सुशील मोदी के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में, उपचुनाव में कैंडिडेट दिया जाए। उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को मना कर दिया। जो हमारे जानकार सूत्र हैं, जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं, वो हमको बता रहे हैं, और इसी के बिना पे हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि लालू यादव ये नहीं चाहते थे कि सुशील कुमार मोदी के खिलाफ कोई कैंडिडेट दिया जाए। ये प्रयास भी किया जाए कि सुशील कुमार मोदी को हरा दिया जाए चुनाव में, चाहे वो उसके लिए कोई जोड़ तोड़ करना हो या कोई एक्सरसाइज करनी हो। हालांकि इस बात की संभावना ना के बराबर थी। लालू यादव अगर चाहते भी तो ये बहुत मुश्किल काम था कि सुशील कुमार मोदी को या एनडीए के कैंडिडेट को हरा दिया जाए। इस वक्त जो विधानसभा का समीकरण है, स्पीकर चुनाव से लेकर के राज्यसभा उपचुनाव तक, वो समीकरण बदला नहीं है। अभी भी जो संख्या है वो एनडीए के पास बहुमत, और संख्या जो बीजेपी के विरोधी खेमे के पास, मतलब जो आरजेडी और महागठबंधन के पास है, वो बहुमत से बहुत पीछे है। तो स्पीकर के चुनाव में भी वो हमने देखा था, और एक बार फिर से राज्यसभा के लिए अगर चुनाव होता तो वहाँ भी आंकड़े लगभग वही होते, उसमें बहुत कोई फेरबदल की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद लालू यादव ने ये कहा तेजस्वी यादव को कि ये मैसेज भिजवाया कि ये गलती भी नहीं करनी है कि सुशील मोदी को रोका जाए बिहार में। सुशील मोदी अगर बिहार की राजनीति से दूर जाते हैं, केंद्र की पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो उनको जाने दिया जाए, क्योंकि इससे बड़ी राहत लालू परिवार को नहीं मिल सकती है। और नतीजा सामने है। जो ऑफर दिया राष्ट्रीय जनता दल ने शुरुआती दौर में एलजेपी को, उस ऑफर के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। चिराग पासवान ने खुद कह दिया कि ये बीजेपी की सीट है, बीजेपी चाहे जिसे कैंडिडेट दे, तो बात बनी नहीं। और जो एक बात कहीं ना कहीं एक ऑफर हो गई थी अनमने तरीके से, वो ऑफर भी खत्म हो गया। और नतीजा सामने है कि आज नामांकन का अंतिम दिन गुजर गया और सुशील मोदी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं है। अब सुशील मोदी निर्विरोध निर्वाचित होकर के राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन उनके जाने की खुशी, मतलब बिहार से जो दिल्ली का टिकट मिला है सुशील मोदी जी को, उनके जाने की खुशी लालू यादव को भी ज़्यादा है। लालू यादव गदगद हैं, लालू यादव खुश हैं। और लालू यादव एक दिन और खुश हुए थे, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक, जब बिहार में सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया था, उस दिन भी लालू यादव गदगद थे कि ठीक है, चुनाव में हार जो हुई राष्ट्रीय जनता दल की या महागठबंधन की, उसका मलाल था उनको। लेकिन इसके बीच जब ये खबर मिली कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा रहा है, तो लालू यादव उस दिन भी खुश हुए थे। लेकिन उनकी खुशी बहुत टिक नहीं पाई थी, क्योंकि तुरंत सुशील मोदी ने 2 दिन 3 दिन बाद ही सरकार गठन के एक ऑडियो वायरल कर दिया उनका, और कहा कि ये देखिए वो इस तरह से फ़ोन से बात करते हैं जेल में रहते हुए, जो चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता है लालू यादव। लेकिन इस बार लालू यादव को लगता है कि अगर सुशील मोदी दिल्ली चले जाएंगे तो उनका ध्यान दूसरी चीज़ों में लगेगा, वो लालू परिवार से उनका ध्यान हटेगा या बटेगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सुशील मोदी ये जानते हैं, और ख़ुद उन्होंने कहा है कि बिहार में उनकी आत्मा बसती है, बिहार की सरकार में, बिहार की राजनीति में, भले ही वो केंद्र की राजनीति में चले। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सुशील मोदी केंद्र की पॉलिटिक्स में जा रहे हों। लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, और पहले वो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन फिर मौका मिला, वो वापस लौट के बिहार आए। तो कमबैक करते हैं सुशील मोदी बिहार की पॉलिटिक्स में जब भी उनको मौका मिलता है। तो ये बात पक्के तौर पे नहीं कही जा सकती है कि सुशील मोदी अगर बिहार से चले जाते हैं दिल्ली की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में, तो लालू यादव या उनके परिवार के लोगों के ऊपर निशाना साधना या हमला बोलना वो छोड़ देंगे। इंतजार करिए, सियासत में और कई रंग देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम आपको खबर बता रहे थे। खबर ये कि नीतीश कुमार अगर खुश हैं कि सुशील मोदी दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं, तो उनके घुर विरोधी लालू यादव भी इस बात से गदगद हैं कि सुशील मोदी कम से कम अब बिहार में रहकर उनके परिवार के ऊपर या उन पर निशाना नहीं साधेंगे। राजनीति की और खबरें लाएंगे अंदर से, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी जरूर करिएगा इस वीडियो के ऊपर। आपको क्या अच्छा लगा, हमारी बात से आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, तो वो भी लिखिएगा। और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।